ओ आज का मंत्र है ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्य मज्जुहुराणुमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्यायुक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान व उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इस मंत्र के भावों को और स्पष्ट समझने का हम सभी प्रयास करेंगे। अग्ने नय सुपथाराय। हे परमपिता परमात्मा, आप हमको राय ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त मार्ग का रास्ता दिखाइए। हम सभी जानते हैं सभी मनुष्यों को ऐश्वर्यों की आवश्यकता होती है। वह सभी प्रकार का ऐश्वर्य आपके अनंत सामर्थ्य से विद्यमान है, जो आपकी कृपा से मिलता है। आपके ज्ञान के द्वारा हम जिस कर्म को करके ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, वह सुपथ का मार्ग होता है। सभी ऐश्वर्य, चाहे धन, स्थान, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि सभी जितने भी ऐश्वर्य हैं, हे परमपिता परमात्मा, ये ऐश्वर्य आपकी कृपा से हमको सुपथ के मार्ग से मिलते रहें। बहुधा देखा जाता है ऐश्वर्य कुपथ के मार्ग से भी व्यक्ति एकत्र कर लेता है। वह एकत्र किया हुआ ऐश्वर्य जो कुपथ के मार्ग से होता है, वह धीरे धीरे मनुष्य के जो सर्वांगीण उन्नति में सहायक हैं, उनकी जड़ों को काटता रहता है। उसकी जड़ें अस्थायी नहीं रहती हैं। परिवार में खुद के अंदर भी सुख संतोष नहीं होता और वह व्यक्ति कुपथ के मार्ग से कमाए हुए धन के द्वारा ही हानि को प्राप्त होता रहता है, जिसका वह उस समय ज्ञान नहीं करता। वह अज्ञानता आपका ज्ञान न होने के कारण से होता है। वह धन किसी भी दृष्टि से उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए दिखाई दे जाता है भौतिक उन्नति के रूप में, लेकिन वह उन्नति बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह सकती। उन्नति स्थिर तो केवल आपके सानिध्य में आपकी उपासना करके, हे परमात्मा, आपके ज्ञान के द्वारा ही सुपथ के मार्ग से प्राप्त किया हुआ धन ही स्थिर होता है। वही उन्नति को प्राप्त कराता है। हम सभी जानते हैं कि आपका
सानिध्य, आपकी कृपा के बगैर कोई नहीं रह सकता। कृपा का पात्र बनने के लिए आपके ज्ञान को जानकर ही उन्नति की जा सकती है। जितने भी आप्त पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन सभी का इतिहास देख करके, सुन करके, पढ़ करके, किसी भी माध्यम से हम अपनी उन्नति के लिए उन आप्त पुरुषों से शिक्षा ले सकते हैं और लेते भी रहते हैं। जो व्यक्ति अपने को छोटा और ज्ञानवान को बड़ा मानता है, वह हमेशा आप्त पुरुषों के मार्ग से शिक्षा लेकर के ही आगे बढ़ता रहता है। यह भी आपका ही सामर्थ्य है परमपिता परमात्मा कि हम सभी को आप्त पुरुषों के मार्ग का रास्ता दिखाने वाले जो 4 वेद हैं, वे आप ही के ज्ञान से आते हैं। उस ज्ञान के अनुसार जो हमारे आप्त पुरुष वर्तते हैं, उसका हम अनुसरण करके हम भी अपनी उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं महापुरुषों के मार्ग से हम सभी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, उनके मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म हम सभी को प्राप्त कराइए। यह उत्तम कर्म ही हमको उन्नति की ओर ले जाने वाला है। वह आप्त पुरुष उत्तम कर्म आपके ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन को प्राप्त करके हम सभी अपनी उन्नति कर लेते हैं। संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। वह केवल आपका ही ज्ञान है जो हमारे अंदर से कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर देता है। पाप रूप कर्म को दूर करना भी आप्त पुरुषों के मार्ग से ही आता है। कोई भी मनुष्य तो ऐसा नहीं जन्म ले सकता है जो बिना ज्ञान सीखे ही महापुरुष बन जाए। वह ज्ञान केवल वेद ज्ञान होता है। उस वेद ज्ञान के अनुसार वह महान पुरुष बनता है। चाहे इसमें योगी महाराज कृष्णचंद्र जी हैं, चाहे मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हैं, या आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, हमारे ऋषि महर्षि कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी आदि जो भी ऋषि महर्षि, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री परमहंस श्रद्धानंद जी जो भी हुए हैं, वह सभी आपके ज्ञान के द्वारा ही महापुरुष हुए हैं। उन्हीं के मार्ग पर चल कर के हम सभी अपने पाप रूप कर्मों को दूर कर सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती जो स्वयं ही अच्छाई बुराई शुरू कर दे और स्वयं के अंदर से ही अच्छाई बुराई समाप्त कर ले। वह केवल ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास से ही संभव है, जो केवल आपके द्वारा ही सृष्टि के आदि काल में दिया जाता है। इस प्रकार से हम सभी आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आप्त पुरुषों के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उन्नतशील बना सकते हैं और सर्वदा हम आनंद में रह सकते हैं। और तो और हम सभी इसी शरीर के माध्यम से इस मार्ग पर चलकर के सुपथ के मार्ग पर चलते चलते परम आनंद मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। यह केवल आपका ही सामर्थ्य है। आपने पुत्रवत् सभी आत्माओं को यह ज्ञान दे रखा है कि आत्मा, जितने भी आत्मा हैं, वह सभी सत्य और असत्य के जानने वाला आत्मा होता है। जिस काम को करने में भय, शंका, लज्जा होता है, वह निकृष्ट कर्म होता है। सभी के आत्मा में उसका ज्ञान होता है। जिस काम को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है, वह आपकी ओर से होता है। और भय, शंका, लज्जा मनुष्य के द्वारा अपने किए कर्मों से होता है, जो प्रयोजन अपने हठ, सिद्धि, दुराग्रह आदि के कारण से आता है। और आनंद, उत्साह, निर्भयता आपकी समीपता
में रह करके सभी आत्माओं के अंदर आता है। इस तरीके से वर्तने से सभी आत्माएं आनंद का भोग कर सकते हैं। इस मंत्र में यही समझाया गया है कि जन्म से कोई भी ज्ञानी नहीं होता है। जो आप्त पुरुष हैं, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, उनके मार्ग पर चल कर के ही हम आनंद को प्राप्त करते हैं। जितने भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं जो भी कर्म करते हैं केवल सुख के लिए ही करते हैं। कोई भी आत्मा तो ऐसा नहीं है जो दुख के लिए कार्य करता हो, चाहे वह किसी भी कर्म को कर रहा होता है। उसी कर्म में वह आत्मा उस समय सुख देख रहा होता है। यह ज्ञान का विषय है। जो ज्ञानी होते हैं, आप्त पुरुषों के मार्ग के संरक्षण में रहते हैं, वह जान लेते हैं कि इसका क्षणिक तो लाभ है, लेकिन इसका लाभ अस्थायी नहीं है और न परम सुख की प्राप्ति में यह ज्ञान सहायक है। इस ज्ञान से हम सभी अपनी उन्नति पूर्ण रूप से कर लेते हैं। ओम